दोस्तों, कराची पाकिस्तान के तमाम शहरों में से सबसे बड़ा शहर है, जो पाकिस्तान के तमाम शहरों में अहमियत का हामिल है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कराची का हाल देखें तो यकीनन ऐसा लगता है कि ये शहर कोई 100 या 200 साल पुराने शहरों की तरह है। अब दोस्तों, 100-200 साल पुराने मुल्कों के शहरों का मतलब वो पुराने शहर जिनका हाल बिल्कुल कराची जैसा होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खाली कराची ही नहीं बल्कि कराची की तरह के बाकी वो तमाम शहर जिनके हालात ख़राब हैं, गली मोहल्लों की सड़कें ख़राब हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में जब भी बारिशें होती हैं तो मनाजिर सड़कों, गलियों, मोहल्लों के कुछ इस तरह के होते हैं। दोस्तों, अब ये सब क्यों है? दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह इस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत खुद ना बदले। दोस्तों, आज से 100 या 200 साल पहले जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, तब बाकी ममालिक आबाद थे। अमेरिका की सड़कें ऐसी थीं कि जब भी बारिशें होती थीं तो अमेरिका के शहरों की जो सड़कें, उनके गली मोहल्लों का हाल ऐसा हो जाता था जैसे आज पाकिस्तान के गली मोहल्लों का हाल है। दोस्तों, अगर अमेरिका की सड़कें ऐसी थीं कि जब भी बारिशें होती थीं तो अमेरिका के शहरों की सड़कें, इनके गली मोहल्लों का हाल ऐसा होता था जैसे आज पाकिस्तान के गली मोहल्लों का हाल है। दोस्तों, इनकी भी सड़कों में गड्ढे पड़े होते थे और कीचड़ उनमें मौजूद होता था। लेकिन दोस्तों, अगर आज आप इनकी सड़कों पर नज़र दोहराएं तो आपको इनकी सड़कें भी साफ़ सुथरी दिखेंगी। दोस्तों, अल्लाह मज़ीद कुरान पाक में ये भी फरमाते हैं कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। दोस्तों, अमेरिका में ख़राब सड़कें होने की वजह से जब गड्ढे पड़ जाते थे और जब बारिशें होती थीं तो बारिशों का पानी इनमें जमा हो जाता था। तो दोस्तों, मेंढक जो होते थे वो इनमें आ बैठते थे, इनको तालाब समझ के, इनकी ख़राब सड़कों में जो जमा पानी होता था उसमें। लेकिन दोस्तों, जब गाड़ियाँ चलती थी तो वो मेंढक मर जाते थे। लेकिन दोस्तों, अमेरिकी हुकूमत ने जब तरक्की की और अपने मुल्क को ठीक ठाक किया, सड़कें वगैरह ठीक ठाक की, तो उन्होंने इन मेंढकों का हल ये निकाला कि उन्होंने सड़क पर जो फुटपाथ होते हैं उनके नीचे छोटे छोटे तालाब बना दिए ताकि मेंढक उसमें रहें और बाहर सड़कों पर ना आ सकें, ताकि ये सड़कों पर आएंगे तो ये मर नहीं जा सकेंगे इस बार। तो दोस्तों, इस तरीके से उन्होंने जानवरों का भी इंतज़ाम किया। अब दोस्तों, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा निज़ाम कहीं से किसी जानवरों के लिए कोई ऐसी एजेंसी वगैरह मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं। कोई एम्बुलेंस सिस्टम के जो जानवरों के लिए मौजूद हो, ऐसा है ही नहीं पाकिस्तान में। जानवर सड़कों पर ही मर जाते हैं लेकिन किसी को कोई परवाह ही नहीं होती। दोस्तों, यही चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला मुल्कों में, कौमों में देखता है इंसान में, कि इंसान कितना को मेरी मखलूक पर रहम करता है जो मैंने बनाई है। दोस्तों, हम हर साल कश्मीर के लिए तो बाहर निकलते हैं, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए बाहर निकलते हैं। क्या हम कभी अपने लिए घर से बाहर निकले हैं? कभी अपने हकूक़ के लिए घर से बाहर निकले हैं? कभी भी नहीं ऐसा हुआ होगा। दोस्तों, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है, बल्कि 22 करोड़ से भी ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं, सड़कों पर सोते हैं और फुटपाथ पर सोते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो झुग्गियों में रहते हैं। वो लोग गिने भी नहीं जाते मर्दमशुमारी के वक्त। तो इसका मतलब पाकिस्तान की आवाम की तादाद 22 करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान की पूरी आवाम से एक रुपया इकट्ठा किया जाए एक दिन में, तो वो 22 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा, बल्कि 22 करोड़ से भी ज़्यादा। और अगर ऐसे ही एक महीने में पैसा इकट्ठा किया जाए तो आप खुद सोचें कि कितना पैसा इकट्ठा होता है। तो उससे पैसा इकट्ठा होने वाला क्या कराची के लिए काफ़ी नहीं? क्या कराची का निज़ाम ठीक करने के लिए काफ़ी नहीं? लेकिन आप ये बताएं, वो सारा पैसा जाता कहाँ पर है? दोस्तों, यहाँ पर पता चलता है कि हम सिर्फ अपनी बेरहमी, अपनी लापरवाही, अपने लिए खड़े ना होना और करप्शन, इन चीज़ों की वजह से कराची के हालात कभी ठीक नहीं हो सकते। बल्कि कराची ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के और भी ऐसे शहर हैं जिनकी गली मोहल्लों की सड़कें ऐसे जब पानी भर जाए तो नहर का जो है वो एक तस्वीर पेश कर रही होती हैं। तो दोस्तों, ऐसे कराची के हालात या पाकिस्तान के बाकी शहरों के हालात तब्दील नहीं होने वाले। हमें अपने लिए खड़े होना पड़ेगा, अपने राइट्स मांगने पड़ेंगे, फिर जाके हमारा गली मोहल्लों का जो ये सेवरेज सिस्टम है, निकासी का निज़ाम ठीक हो पाएगा। ऐसे बिल्कुल भी कुछ भी तब्दील नहीं होने वाला।